अभी 10:30 हो चुका है और हम आ चुके हैं अभी अपने दुकान को खोलने के लिए। वैसे तो नॉर्मली 11 बजे खोलते हैं, बट हमारे पास अभी थोड़ा ज़्यादा ही टाइम मतलब कि काम है दुकान में, बहुत सारी चीज़ों को सरियाना वरियाना। तो सोचे थोड़ी आज जल्दी दुकान खोल दूँ, इसलिए आज हम आधा घंटा पहले आ गए हैं। तो चलो फटाक से दुकान को खोलते हैं। ये देखो किस तरीके से दुकान में सामान रखा रहता है। तो फटाक से पहले लाइट ऑन कर देते हैं और तब तक सबसे पहले सामान को सारे बाहर कर देते हैं। तो देखो मैंने बेसिक अभी नॉर्मल झाड़ू जो होता है वो कर दी हूँ। और ये देखो पूरा का पूरा मैं खाली, क्योंकि भाई इतनी धूल उड़ती है डेली की, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो सारा का सारा साफ़ करना पड़ता है, इसलिए हम सामान निकाल दिया। अब सबको पारा पारी एक बार पोंछ के फिर से सामान सरियाते हैं। तो देखो फाइनली 1.5 घंटे मेहनत के बाद ये पूरा का पूरा हो चुका है रेडी। मैंने पहला सेक्शन चूड़ियों के लिए रखा है, दूसरा सेक्शन वेडिंग आइटम्स के लिए, एंड थर्ड में जो भी आरती थाली, मेहंदी थाली, शुभ वगैरह होता है, फिर देखो इस तरीके का रखा है। एंड देन फिर मैं यहाँ पे भी की हूँ जो भी हल्दी मेहंदी में पहनते हैं, ज्वेलरी सेट, हल्दी मेहंदी का प्लेटर, आरती थाली मैंने रखा है। फिर यहाँ पे भी है हल्दी मेहंदी और ब्राइड टू बी का, फिर नीचे में नकली और नोट लगा है। फिर यहाँ पे इस तरीके का हल्दी मेहंदी है। तो फिलहाल मेरा ये सेक्शन तैयार होकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। बट देखो अभी भी पूरे के पूरे ऐसे ही सब पड़े हुए हैं सामान, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट ही है जो अच्छे से ये मतलब रख पाई हूँ सारी चीज़ों को। बट अभी तक सारी चीज़ें, काउंटर वगैरह सब कुछ मेसी हो रखा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इस तरीके के हल्दी मेहंदी सब गिरे हुए हैं, यहाँ पे है, मतलब कुछ भी चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं रखी हुई है। तो सबसे पहले अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये वाला जो है मेरा काउंटर, ये देखो नीचे में कुछ चूड़ियाँ हैं, फिर बॉटल्स हैं, टॉयज़ है, स्टेशनरी है। तो मैं पूरा का पूरा इसमें सारा मिक्स आइटम करके रखी हुई थी। बट अभी मेरे पास चूड़ियाँ का कलेक्शन थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो मैं डिसाइड की हूँ कि मैं ये इस पोर्शन से पूरी के पूरे टॉयज़ हटा के मैं यहाँ पे चूड़ियों को सजाने वाली हूँ। ये देखो जैसे उस तरीके से है, तो मैं अलग अलग सेक्शन में करूँगी। तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क है ये पूरे चीज़ों को हटाना एक एक, और उसके बाद जो है चूड़ियों को सजाना है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो। तो चलो अब इसको तैयार करते हैं और देखते हैं इसमें कितना टाइम हमारा जाने वाला है। भाई यूट्यूब की पॉलिसी भी ना बहुत ही अलग है। मतलब एक तो मेरे को इतना टाइम लगा एक वीडियो अपलोड करने में, लगभग 2 से 2.5 घंटा लग जाता है। अगर मैं 7 बजे अपलोडिंग में डालती हूँ तो 9, 9:30, 10 ऐसे जाके अपलोड होते हैं। यहाँ का नेटवर्क तो स्लो है, और दूसरा जब वीडियो अपलोड हो जाए तो सीधा लिख के आते हैं कॉपीराइट। भाई समझ नहीं आता है, मैं तो ब्लॉगिंग बना रही हूँ, मैंने कुछ डाला भी नहीं, फिर कॉपीराइट किस लिए? सिर्फ एक म्यूज़िक के लिए, वो भी मैं वो म्यूज़िक यूज़ करती हूँ जो कि ऐप में दिया हुआ रहता है एडिटिंग के टाइम, फिर कॉपीराइट क्यों? मेरे को ये समझ में ही नहीं आ रही है। अब मेरे को ये वीडियो दोबारा से अपलोड कर रही हूँ मैं डिलीट करके, मतलब मेरा तो सर फट रहा है भाई। ऑलरेडी इतने ज़्यादा टाइम लगे थे इसको अपलोड करने में, एडिटिंग से ज़्यादा मैं लिटरली बता रही हूँ अपलोडिंग में टाइम लगता है। तो मम्मी लंच ले आई, तो सोची थोड़ा ब्रेक लूँ और फटाफट मैं अपना लंच फिनिश करूँ। लुक एट दिस, पूरे 1 घंटे हो चुके हैं और जितना सरिया फिर बस जितनी चूड़ियाँ थी मैं सबको एक पे एक करके हर डिज़ाइन की, हर कलर कलेक्शन का साइज़ के अनुसार सब कुछ अरेंज कर चुकी हूँ। फिलहाल मेरे पास इतनी चूड़ियाँ थी टोटल। और देखिए, ये देखो जो मैं यहाँ पे से सामान निकाले थे सब कैसे बिखरा पड़ा हुआ है टोटल। अब मैं इसे कहाँ रखूँ मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा वो भी भरा हुआ है, ये रेक भी भरे हुए हैं, ये रेक भी देखा जाए तो मैं टोटल भरा हुआ है। तो अब बाकी का ये सामान जो सारा का सारा एक्स्ट्रा हो चुका है, मैं इसे कहाँ पे रखूँ मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। तो अभी से लगता है कार्टून में पैक करके अंदर ही मेरे को रखना पड़ेगा। तो ये अंकल हैं आज के हमारे दुकान के पहले कस्टमर। और बताऊँ एक बात, इनको चाहिए था मतलब दान देने के लिए चूड़ियाँ, तो मैं रेड कलर की नॉर्मली निकालती। भाई इतने सेलेक्टिव अंकल है, उन्होंने एक चूड़ियों को बहुत बारीकी से देखा, और उसके बाद एक मतलब होता है थोड़ा बहुत तो फूटा फूटा निकल ही जाता है, उन्होंने उनको भी चेक किया। फिर मैं इनको 2-3 कम से कम भी मिनिमम मैं 10 डब्बे दिखाई, तब जाके वो चूड़ियाँ ली हैं। बताओ इस उम्र में भी कोई इतने सेलेक्टिव होते हैं, वरना आजकल के लड़कों को तो ये सब में इंटरेस्ट ही नहीं बचा है भाई। देखो हमारा 3 ग्लास गन्ने का जूस आ चुका है, बिल्कुल फेना फेना वाला, और ये बिल्कुल ठंडा है। तो चलो चेस करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले जो है कौन फिनिश करता है फटाक से। चलो स्टार्ट करो। हाँ आपका फिनिश करेगा स्टार्ट। हाँ अपना लो। ये भी सब डाल ले। तो जीत गए, हम जीत गए गाइस, हम जीत गए।
ये मतलब पैसा वसूल करना है क्या? और ये देखो इस लड़की को भी पूरा का पूरा ग्लास ही पड़ा हुआ है, भगवान। अच्छा बना हुआ है। सो गाइज अब हम अपने घर से निकल चुके हैं क्लास जाने के लिए, और हम किस चीज़ का क्लास करते हैं ये भी आपको बता देते हैं। एक्चुअली जो है हम लोग नहीं, ये नहीं करते, सिर्फ हम करते हैं, ये वहाँ टीचर है। सो हम पार्लर का क्लास करते हैं, क्योंकि ये क्लास हम इसलिए कर ले रहे हैं, पहली बात ये फ्री है, और दूसरी बात फ्री है। तो ये जहाँ पे हम क्लास जाते हैं वो एक्चुअली गवर्नमेंट के हाँ गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे स्कीम्स निकलते रहते हैं ना, जैसे कि सिलाई का, पार्लर का, कंप्यूटर का। तो ये भी सेम उसी तरीके से है, और यहाँ सिर्फ रजिस्ट्रेशन फी लगता है और बाकी पूरे क्लासेस फ्री है। यदि आप भी टिकारी के लोकल हो और आप आना चाहते हो फ्री में पार्लर का कोर्स करने टिकारी तो आप आ सकते हो। ये बिल्कुल चिल्ड्रन पार्क है, उसी के पास है, जो म्यूनसिपैलिटी है टिकारी का, उसी के थोड़ा सा अंदर में है। वो आप आओगे तो पता चल जाएगा आपको। अगर चाहिए तो आप कमेंट में पूछ लेना डिटेल्स। और फिलहाल हमारा टाइम हो गया तो हम फटाफट जाते हैं क्लास में, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। और यहाँ पे देखो भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो ये देखो, ये बताओ ये कौन सा एरिया, और ये देखो यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आज फिर हमें हनुमान जी का नाम लेके इसे पार करना पड़ेगा। तो पहले ये तो कैसे जाएगी? अब कहाँ से जाएं भाई, कल तो थोड़ा बहुत स्पेस भी था जाने के लिए। अरे राम, आई डोंट थिंक सो। ये देखो पूरा का पूरा कैसे है, अब लग नहीं रहा है कि हम इसे पार कर पाएंगे। पहले इस लड़की को देख लेते हैं जाते हुए, उसके बाद जो है हम क्रॉस करने वाले हैं, ठीक है। देखो कितना ज़्यादा है। चलो वो पार हो गई, इट मीन्स अब मैं भी हो जाऊंगी, तो फटाक से चलते हैं। हाँ ओके, देखो यहाँ पे छोटा सा जगह था हमारे आने के लिए। सो हम दोनों इजली पार होके अच्छे से आ गए हैं। अब यहाँ पे 3 दिन से चल रहा है काम, अभी भी चल ही रहा है, और अभी हमारा थोड़ा और दूर है। चलो फिर हम क्लास चलते हैं, तब तक है। बहुत क्लास में हल्ला हो रहा है और हम लोग अपना बैठ के वीडियो शूट कर रहे हैं, तो जरूरत ना पड़ेगा। गाइज अभी हमारा छुट्टी हो गया है। आज बहुत ज़्यादा देर का क्लास चला, दीदी बहुत सारा क्वेश्चन सुन रही थी, और एक और ऑफ़र भी लाई है जो मैं बताऊंगी। सबसे पहले आप ये देखो हमारे टिकारी में ऐसे कचड़ा राह पे फैला रहता है। यहाँ पे कचड़ा इज़ नॉर्मल, बट अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो। देखो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बारिश होने की संभावना है। मे भी बारिश हो भी सकती है, बट चांस थोड़ा कम ही है। और ये देखो मैं दिखाती थोड़ा सा चिल्ड्रन पार्क इधर से, देखो अभी कितना ज़्यादा भीड़ है, नहीं दिखेगा। चलो मैं अंदर चल के दिखाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये बहुत ही है जी, नहीं बहुत ज़्यादा भीड़ है, मैं नहीं जाने वाली हूँ। सो गाइस देखो मैं ये बताने वाली हूँ कि आज हमारे क्लास में भैंसिया भी है, प्रॉपर गाँव वाले एरिया में हम आते हैं सीखने। तो आज मैं ये बताने वाली हूँ कि हमारी जो दीदी है, मतलब जो भी है क्लास की मैम, उन्होंने एक ऑफ़र के बारे में लेके आया है। वो है 2 दिन का सेमिनार होने वाला है मेकअप से रिलेटेड। एक मैम आएंगी बाहर से, तो वो हमें मेकअप से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताने वाली है, क्या होता है, नहीं होता है, कैसे होता है, प्लस सब कुछ करके भी दिखाने वाली है। तो ये तो अभी हम लोग को पता चला है, और मैं आपको बता रही हूँ, यदि आपको भी इसमें कुछ इंटरेस्टेड हो मेकअप वगैरह में, तो आप एक बार आके इंक्वायरी यहाँ पे कर सकते हो। 2 दिन का सेमिनार होगा, और ये कब होगा भी डेट फाइनलाइज नहीं है, बट जब भी होगा आपको अगर सीखना हो तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारे आज क्लास का बात, और क्लास में हमारा कुछ पढ़ाई नहीं हुआ, बस पूछा गया हमसे, और इतना ही। अब हम घर जा रहे हैं, जल्दी चलते हैं टिकारी से। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा दिन से फास्ट फूड खाने का मन कर रहा था, बट मैं जा नहीं पा रही थी। बट आज मैं सोची चलो यार चलते हैं, वैसे भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो बस खा के शाम को चिल आउट करेंगे, इसलिए फिर हम निकल जाते हैं मार्केट। और ये बताओ कौन सा है, ये है हनुमान मंदिर हमारे टिकारी का। अभी मैं इनके दर्शन भी करवाऊँगी आपको अंदर से, अभी तो फिलहाल आप ऊपर से ही कर लो। ये है हमारे टिकारी का मेन मार्केट, जिसको बोलते हैं सब्जी मार्केट भी। और फिर हम जो आते हैं मगध फास्ट फूड पे अपना चाउमीन मतलब नूडल्स जो भी आप बोलो उसको पैक कराने के लिए। भाई यहाँ का नॉर्मल है, हाफ प्लेट का प्राइस 30 रुपीज़, प्लस फुल प्लेट का प्राइस है 50 रुपीज़। बाकी की मेन्यू आप देख सकते हो यदि आपको कुछ लेना हो तो। ये देखो गाइस हम अपना चाउमीन पैक करा चुके हैं।
Now it's time for noodles with तारक मेहता। तो जैसे ही फिनिश करते वैसे ही मम्मा आ जाती है और मम्मा के लिए तलना था, मतलब सेकना था पकौड़े, क्योंकि मम्मी भाई तला हुआ खाती नहीं है। और दूसरा फिर हम बनाते हैं गर्मा गर्म चाय, ताकि हम लोग बैठ के आराम से चाय का मज़ा लें। और मैं थोड़ा देर रिलैक्स हो चुकी थी, तो मैं सोची कि सारा काम मैं ही करूँगी, क्योंकि मम्मी जो है बहुत देर से शॉप में बैठी हुई थी। तो मेरा ही काम था कि अभी मैं सारा फटाफट फिनिश करूँ। तो मैं अपने लिए फटाफट छान लेती हूँ, क्योंकि मैं भाई तला छला मतलब मैं सेका हुआ नहीं खाती हूँ, मैं छना हुआ ही खाती हूँ। और उसके बाद जो भी काम होता है घर का सारा फिनिश कर लेती हूँ और फिर आ जाती हूँ सोने के लिए। फिलहाल इस ब्लॉगिंग के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताओ। यदि आप अपने आप से कुछ चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो तो इसे भी बताना। अगर अच्छा लगे तो शेयर करना, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगी। और वही सिंपल लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू, लव यू गाइज। आई होप कि अब ये वीडियो रेगुलरली आने वाली है। हर TTS मतलब ज़्यादातर मेरा फोकस रहेगा ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को वीडियो मैं लाऊँ। तो तब तक के लिए बाय बाय।